नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग ज्योग्राफी हम लोग विश्व भूगोल देख रहे हैं और उसमें आज हम लोग अक्षांश व देशांतर ये टॉपिक देखेंगे। पहले देखिए सामान्य परिचय, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के अध्ययन द्वारा ही किया जाता है। अक्षांश और देशांत का जो देशांतर रेखा है इनका निर्धारण कोणीय रूप में किया जाता है। देखिए ये जो है पूरा हमारा पृथ्वी है, ये रेखाएं जो ऐसी जाती हैं वो हैं अक्षांश रेखा, और जो ये रेखाएं ऐसे आती हैं वो हैं हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, आगे फिगर है देखिएगा। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं जिन्हें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के रूप में जाना जाता है। अक्षांशों को 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 डिग्री ध्रुव के मध्य बांटा गया है, जबकि देशांतरों को 0 डिग्री प्रधान या उत्तर रेखा और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में विभाजन किया गया है। दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है जिसका मध्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। यह अच्छी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। देखिए ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, दो अक्षांशों तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अब देखिए अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। देखिए यह हमारा भूमध्य रेखा है और ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो रेखाएं हैं आप देख रहे हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखिए प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, किंतु पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान एक जैसा नहीं होता है एवं इनकी लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः घटता जाता है, जो अंततः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर बिंदु में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन कहते हैं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी एन या दक्षिण यस लिखी जाती है। मतलब उत्तर नॉर्थ और दक्षिण यस को इसको शॉर्ट में एन और एस से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बेलो होरिज़ोन्टे दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर की अवस्थिति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात 20 डिग्री नॉर्थ तथा बेलो ये जो होरिज़ोन्टे है की अवस्थिति 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात 20 डिग्री साउथ लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। पहला देखिए भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। अभी मैंने बताया ना, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये बीच में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे देखिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों उत्तरी एवं दक्षिणी तक दोनों गोलार्धों में अनेक समांतर वृत्तों का निर्माण करता है। इसमें भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिसमें भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, अतः तापमान सदैव उच्च बना रहता है। इसी कारण यहाँ वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत कम रहता है। ठीक है, अब देखिए भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष क्या होता है, दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है तथा शीत ऋतु का प्रायः अभाव पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह मान क्रमशः बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम है। अब देखिए भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी,
जिसे जायरे नदी कहते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या? अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी है। अगर आप मैप नहीं देखते हैं तो मैप में जाइए अफ्रीका महाद्वीप में और देखिए कांगो नदी कहाँ है। तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा तथा तंजानिया की सीमा पर अवस्थित है। विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है भूमध्य रेखा। ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो ये तो केवल ये देखिए केन्या, युगांडा, तंजानिया, ये जो है आपका अफ्रीका का देश है, ठीक है। और विक्टोरिया झील से ये भी पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील से क्या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो हाँ, गुजरती है। कर्क रेखा और कर्क वृत्त। अब देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। जैसे ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री देशांतर मतलब विषुवत रेखा। ये ऊपर क्या कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो ये हमारा उत्तर है और उत्तर में ये 23.5 डिग्री पे ये क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर भी गुजरती है तथा भारत में माही नदी इसको 2 बार काटती है। भारत में कौन सा? कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है। अब आइए मकर रेखा। मकर रेखा देखिए, ये आपका, एक मिनट, मकर रेखा हम लोग देख रहे थे ना। देखिए ये आपका पृथ्वी है, बीच में आपका विषुवत रेखा हो गया, उत्तर में आपका कर्क रेखा हो गया, ये दक्षिण में आपका 23.5 डिग्री ये आपका मकर रेखा हो गया। तो देखिए मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा वृत्त को प्रदर्शित करती है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब देखिए आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। देखिए ये आपका हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये आपका आर्कटिक वृत्त हो गया, ये 66.5 डिग्री पे ही है। अब देखिए आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है, जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में अवस्थित है। यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर भी जाती है। ग्रेट बियर झील मैप में आप लोग जरूर जाके देखिएगा। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। अब आइए अंटार्कटिक वृत्त। इसमें क्या है कि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री ये दक्षिण की कोणीय, देखिए ये आपका विषुवत हो गया ऊपर करके, उसके ऊपर आपका आर्कटिक। अब ये अंटार्कटिका, यह मकर और ये आपका अंटार्कटिका वृत्त है, ठीक है। तो अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है। अब नोट में देखिए अस्वच्छांश क्या होता है। ये जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को अस्वच्छांश कहा जाता है, ठीक है। इन अक्षांशों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मिलती है, अर्थात यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यंत मंद होता है। प्राचीन काल में जब घोड़े से लदे हुए जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे तो शांत एवं अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण उनके संचालन में कठिनाई आती थी, जिस कारण जलवान को, ये जो जलयान होते थे, हल्का करने के लिए कुछ घोड़े अश्व को सागर में फेंकना पड़ता था। इसी कारण इस पेटी को अस्वच्छांश कहा जाने लगा। अब देखिए देशांतर रेखाएं, ये क्या होती हैं? प्राधान्य या उत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है तथा इस स्थान से गुजरने वाली एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर ऊर्ध्वाधर में भागों में बांटती हैं देशांतर रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं को या उत्तर रेखाएं भी कहते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक 111.321 किलोमीटर होती है तथा ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती हैं और उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाती हैं। जहाँ सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या उत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचे जाने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में समय की एकरूपता को ध्यान में रखकर विश्व के सभी देशों ने समय के आकलन हेतु ग्रीनविच रेखा को सर्वसम्मति से मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया। इसके लिए इसे ग्रीनविच मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। भारत का समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्थान को गोर कहते हैं। प्रधान या उत्तर के पश्चिम की सभी देशांतर रेखाओं को
पश्चिमी देशांतर रेखाओं तथा पूर्व की सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। प्रधान या उत्तर रेखा निम्न देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। देखिए कौन कौन से। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, आपका ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस जो यूरोप में है, घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो ये अफ्रीका में है, और अंटार्कटिका, इन देशों से होकर जो है, क्षेत्रों से होकर हमारी प्रधान एवं उत्तर रेखा गुजरती है। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम के आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः ईस्ट तथा वेस्ट अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, मतलब बी या डब्ल्यू अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। प्रधान एवं उत्तर रेखा जो के पूर्व एवं पश्चिम 180 डिग्री तक गणना की जा सकती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे, मतलब 15 गुणे 4 कितना होगा 60 मिनट, यानी 1 बजेंगे, और पश्चिम में 1 घंटा पीछे यानी 11 बजेंगे। इसी कारण जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो समय 180 डिग्री देशांतर के मध्य रात्रि होगी। अब देखिए 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमती है, 360 डिग्री। 1 घंटे में घूमती है 360/24 15 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री घूमती है कब, 60 मिनट में, और 1 डिग्री कब घूमेगी, 60 में 15 से भाग देंगे तो 4 मिनट में घूमेगी। अब देखिए ये जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिमी में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। अर्थात वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होता है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर क्या क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अब थोड़ा सा बचा है, इसको हम लोग कल ख़त्म कर देंगे।